Hello everyone. Today we will start our civics chapter 6 political parties. Political parties क्या होती हैं? Why do we need political parties? आई थिंक सभी फैमिलियर हैं इस वर्ड से कि पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या नेम है, सब बच्चे जानते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, लोकतांत्रिक देश के अंदर, किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर क्या है, एक इंस्टीट्यूशन के रूप में इजीली नज़र आ जाती हैं क्या, पार्टीज़। मोस्टली हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्टी यानी कि नेताओं का एक दल होता है। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल। अब किसी साधारण पर्सन से पूछने जाओगे कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ या डेमोक्रेसी पूछोगे, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके लिए इक्वल है डेमोक्रेसी के लिए, के बराबर में। और ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटीज़ में आप जाओगे तो लेस एजुकेटेड पर्सन से जब मिलोगे, उसे आप पूछोगे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं बता पाएगा आपको। बट आप उससे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में पूछोगे तो श्योरली वो आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में सम डिटेल दे दे कुछ। About 100 years ago, there were a few countries of the world which have political parties. वर्ल्ड में कुछ एक ही कंट्रीज ऐसी थी, जब 100 साल पहले की बात हो रही है, कि वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती थी। बट आज की डेट में कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं। तो पहले मीनिंग समझ लें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग क्या है। अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। एक पॉलिटिकल पार्टी है, कुछ लोगों का ग्रुप है जो मिलकर आगे आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और पावर में आते हैं, यानी गवर्नमेंट से पावर लेते हैं, लीडर बनते हैं। साथ साथ दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज, और साथ ही साथ क्या है, पावर में आने के बाद वो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ डिसाइड किए रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उनको एग्री करते हैं। पार्टीज़ क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? पार्टीज़ रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन ऑन इन अ सोसाइटी एंड पार्टीज़ आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, इसलिए दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। एक सोसाइटी का एक पार्ट है, इसलिए पार्टनरशिप इसमें इन्वॉल्व करती है लोगों की। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स? द लीडर्स, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। लीडर जो नेता हमारी तरह चूज़ किए जाते हैं, उसमें जो कुछ लोग मेंबर्स काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं हमेशा, दैट आर नोन एज एक्टिव मेंबर्स। एंड फॉलोवर्स जो उन पार्टीज़ को फॉलो करते हैं। लाइक कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद करते हैं, कुछ बीजेपी को, कुछ भाजपा को। इनके जो उनको जिनको जो पार्टी अच्छी लगती है वो उनके फॉलोवर्स उनको मानते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि हम जानेंगे पार्टीज़ क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। अब फंक्शन क्या क्या होते हैं। व्हाट डज अ पॉलिटिकल पार्टी डू, काम क्या करती है। पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल ऑफिस को फिल करती हैं, यानी कि वहाँ पे जो मेंबर्स नीड होती है उनको, वो मेंबर्स हम एज ए लीडर के रूप में चुनते हैं, और फिर वो पॉलिटिकल पावर को यूज़ करते हुए हमारे राइट के लिए, हमारे हित के लिए काम करती हैं। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन लड़ती हैं। इलेक्शन कैसे लड़ती हैं सबको पता है कैसे लड़ती हैं। उसके बाद सेकंड काम क्या है? पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। जब कंटेस्ट इलेक्शन यानी कि इलेक्शन में आती हैं तब क्या करती हैं? जनता के सामने, लोगों के सामने अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग प्रोग्राम्स शो करती हैं कि पार्टी जीतने के बाद, यानी कि उनकी गवर्नमेंट आने के बाद वो लोगों के लिए क्या क्या काम करेगी, वो सब ये दिखाती है, ताकि जो वोटर्स हैं उसमें से कुछ चूज़ कर सकें। हमें जो अपने फेवर में लगेगा कि हाँ ये काम हमारे फेवर में हो रहा है, ये वाली पार्टी हमारे फेवर में ये काम करेगी, तो हम उसी पार्टी को चूज़ करेंगे। इसलिए वो अलग अलग पॉलिसीज़ और अलग अलग प्रोग्राम्स रखती है हमारे सामने, ताकि हम उसमें से चूज़ कर सकें। पार्टीज प्ले डिसीव रोल इन मेकिंग लॉज, यानी कि क्रूशियल रोल प्ले करती है लॉज बनाने के अंदर और उसको फॉर्म में लाने के लिए। नेक्स्ट है पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज़ जो है गवर्नमेंट बनाती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं। उसके लिए ऐसी नई नई पॉलिसीज़ प्रोवाइड करवाती हैं कि कैसे गवर्नमेंट को बनाना है, चलाना है, ये सब प्रोवाइड करवाती हैं।
अब जो पार्टी विन करती है वो गवर्नमेंट बनाती है, वो गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि सरकार को चलाती है। और जो हार जाती है, रोल ऑफ ओपोजिशन, जो अपोजिट पार्टी होती है वो हार जाती है, वो भी एक मेन रोल प्ले करती है। कैसे? वो जो विनर पार्टी है, जो गवर्नमेंट अब बन गई है, उसके काम को क्रिटिसाइज़ करके, क्रिटिसाइज़ करने से क्या होता है कि वो और अच्छा काम करने की कोशिश करती है। जो विनिंग पार्टी होती है, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अब विन करने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, जो उनके पब्लिक के ओपिनियन होते हैं, विचार होते हैं, वो कैसी पार्टी चाहती है, उन पार्टी से क्या क्या काम करवाना चाहती है, तो वो जो जो होते हैं उनमें से कुछ एक को, सारे नहीं कह सकते, कुछ एक को शेप में लाती है, इनके कुछ एक पर काम करती है। लास्ट है असेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। गवर्नमेंट, जो साधारण लोग हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन हैं, वो डायरेक्ट तो गवर्नमेंट ऑफिसर के पास नहीं जा सकते, तो वो क्या करते हैं, लीडर्स के थ्रू अपनी अप्रोच लगवाते हैं। तो पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनको अपने ज़्यादा करीब पाते हैं, चाहे उन पर वो फेथ करें ना करें, तो वो अपनी बात क्या इजली लीडर्स को बता सकते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफिसर की जगह। तो ये पार्टीज़ हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। तो ये पार्टीज़ क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, हम लोगों की नीड्स और डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज़ पीपल, हम लोग क्या हैं, अगर नेक्स्ट टाइम जब वो वोट मांगेंगे, इलेक्शन में खड़े होंगे, तो हम उनको रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करते हैं कि हमारी नीड्स को, डिमांड्स को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट है नेसेसिटी। हमें इनकी ज़रूरत क्यों है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की? क्यों? बिकॉज वी नीड द पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज ऑफ दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शंस। हमने अभी जो पीछे फंक्शंस पढ़े हैं, इन सबको परफॉर्म कर सकें, उन सबको लागू कर सकें, काम में ला सकें, जो जो हमारे डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, उनको कंप्लीट कर सकें। सेकंड क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इनका किसके साथ, जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे ऊपर के हेड हैं, लीडर्स हैं, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का इनके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। इसलिए भी हमारे को इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। एंड पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। तो पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी नीड्स हैं, इन सबको कंप्लीट करती हैं, जो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, क्योंकि उनको भी, हेड को भी तो नीचे उनके अंदर काम करने के लिए कोई चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड होती है। नेक्स्ट है हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव इन अ डेमोक्रेसी। एनी ग्रुप सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पूरे डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए पूरी तरह से फ्री है। तो देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ईच कंट्री। हर एक कंट्री में काफ़ी सारी पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। और हमारे इंडिया में कितनी है, टोटल 750 पार्टीज़ रजिस्टर हैं। कहाँ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर 750 पार्टीज़ रजिस्टर हैं हमारे यहाँ पर। बट नॉट ऑल दिस पार्टीज आर सीरियस। लेकिन ये सारी की सारी पार्टीज सीरियस कंसिडर नहीं होती, कंटेस्ट में का नहीं काउंट किए जाते। कुछ है कि इनमें जो सीरियस होती हैं। एंड दिस पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। और जो सीरियस होती हैं वही आगे रेस में आगे बढ़ती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं। सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। कितनी और इफेक्टिव पार्टीज़ हैं जो मेजर और इफेक्टिव पार्टीज़ कह सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छी हैं या नहीं हैं। तो इन सम कंट्रीज़ ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड। कुछ एक कंट्रीज़ में तो क्या होता है, एक ही पार्टी अलाउ होती है कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट चलाने के लिए। और तो ये क्या कहते हैं, वन पार्टी है तो ये वन पार्टी सिस्टम कहलाएगा। तो वन पार्टी सिस्टम है तो ये डेमोक्रेटिक तो नहीं हुई ना। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि सबके पास अपने राइट्स हों, सब अपने व्यूज़ फ्रीली बोल सकें। तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था, याद हो तो, वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। उसमें क्या था, सिर्फ चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को ही रूल करने का राज था। सो वी कांट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। वन पार्टी सिस्टम डेमोक्रेटिक ऑप्शन करना नहीं आता। एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलो एटलीस्ट 2 पार्टीज़। कम से कम 2 ऑप्शन तो होने चाहिए कि हम उसमें से एक को चूज़ कर पाएँ। 2 ऑप्शन हो, हमारे लिए कौन सा अच्छा है, कौन नहीं अच्छा, ये चांस हो हमारे पास चूज़ करने का। तो सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज़। ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्या होता है कि 2 मेन पावरफुल जो पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ बहुत सारी है लेकिन जो 2 मेन पावरफुल पार्टीज़ होती हैं उनमें पावर चेंज होती है। और देखा जाए तो हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, कांग्रेस में या बीजेपी में, इन दोनों में मेन पावर एक्सचेंज होती रहती है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शन। वो इलेक्शंस में आती हैं, पार्ट लेती हैं, हार जाती हैं, नहीं हारती हैं, या फिर किसी और विनिंग पार्टी के साथ हाथ मिला लेती हैं, उसकी पार्टी में मिक्स हो जाती हैं।
बट ओनली द टू मेजर पार्टीज हैव अ सीरियस चांस टू विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो जो मेन जो दो सीरियस पार्टीज होती हैं वही जो आगे विनिंग जीतने के लिए आगे बढ़ती हैं और गवर्नमेंट में से कोई एक गवर्नमेंट बनती है। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। जब दो पार्टीज आगे आ रही हैं तो ये टू पार्टी सिस्टम कहा जाता है। जब दो से ज़्यादा पार्टीज आगे आती हैं तो वो मल्टीपल सिस्टम माना गया। टू पार्टी सिस्टम, मल्टीपल सिस्टम और विथ टू अलायंस, यानी कि जब दो छोटी छोटी पार्टीज मिल जाती हैं। मल्टीपल सिस्टम वो सारी कंपनीज पार्टीज आपस में आगे बढ़ती हैं, इलेक्शंस में खड़ी होती हैं, पार्ट लेती हैं, जीतती हैं, हारती हैं, कभी जीतती हैं कभी हारती हैं। ये सिस्टम इनके बीच में चलता रहता है। एंड पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ reasonable chance to coming to power either on their own strength or in alliance with others. We call it multi-party system. जब क्या है पार्टी एक दूसरे से compete करती हैं, सामने आती हैं, एक दूसरे के से मिल जाती हैं। अलायंस यानी कि जब छोटी छोटी पार्टीज आपस में किसी बड़ी पार्टी के साथ मिक्स हो जाती हैं तो ये सब मल्टी पार्टी सिस्टम कहलाता है। In India, we have a multi-party system. In this system, the government is formed by various parties coming together in a coalition. तो ये सब आगे मिलजुल कर आगे आती हैं। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे यहाँ बहुत सारी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ पर। मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम ओपन अपीयर्स वेरी मैसी। जो इतनी सारी पार्टी जब मिक्स होकर सामने आती है तो मैसी सा फील होता है और ये पॉलिटिकल पार्टी क्या इंस्टेबिलिटी शो करती हैं। बट एट द सेम टाइम क्या है, दिस सिस्टम अलोज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस। तो इतनी सारी पार्टीज होने का हमें क्या बेनिफिट है, इतने सारे ओपिनियंस हमारे सामने, इतने सारे इंटरेस्ट, यानी कि इतने सारे प्रोग्राम्स हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए पार्टीज सोचती हैं क्या क्या। तो हमें ये सोचने का मौका मिलता है कि कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी है। तो हमारे लिए ऑप्शंस काफ़ी सारे आ जाते हैं हमारे आगे। तो हमारे इंडिया में दो तरह की पार्टीज़ हैं, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेट पार्टी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो दो तरह की पार्टीज़ मैंने बताई, नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़। नेशनल पार्टीज़ कौन सी होती हैं, आप कैसे चेक करोगे नेशनल पार्टी कौन सी है, स्टेट पार्टी कौन सी है। अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में टोटल 6% जो वोट्स हैं गेन कर लेती है, सेट के साथ ही साथ इन 4 सीट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स। 4 सीट कम से कम जीत जाती है, वो तो नेशनल पार्टी के रूप में रजिस्टर हो जाती है। और स्टेट पार्टी कौन सी होती है, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा अलग है, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलएस के हमारे जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर और कम से कम 2 सीट्स अपने लिए रिजर्व कर लेती है, वो स्टेट पार्टी के अंदर काउंट की जाती है। हमारे इंडिया में टोटल 7 मेजर नेशनल पार्टीज़ हैं और कौन कौन सी हैं उसके नाम आप बताओगे। और नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस हैं ये भी आपका होमवर्क है, उसमें डिफरेंसेस बताने हैं। कौन कौन सी स्टेट पार्टीज़ हैं हमारे यहाँ पर, कौन कौन सी नेशनल पार्टीज़ हैं, ये सब आप मुझे एज आ चार्ट बना लो नोटबुक पे डिफ्रेंशिएट करके, आप जैसे भी शो करना चाहो शो करना मुझे। नेशनल पार्टी में 2 तो आप मेन जानते हो, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी। और स्टेट लेवल की कौन सी होती हैं, स्टेट लेवल की हरियाणा की जैसे इंडियन नेशनल लोकदल है, पंजाब की शिरोमणि अकाली है। इस तरह से अलग अलग हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो ये सब आपने मुझे डिफ्रेंशिएट करके बताना, उनके नेम बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। अब डेमोक्रेटिक कंट्री की बात हो रही है लेकिन पार्टीज़ के अंदर ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके अंदर ही क्या डेमोक्रेसी नहीं होती है। पार्टीज डू नॉट की मेंबरशिप रजिस्टर्ड, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइज मीटिंग्स एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। पार्टी के अंदर क्या रेगुलर इलेक्शन नहीं होते। एक जो टॉप का लीडर कोई बन जाता है, जो नए लीडर्स आते हैं उनकी सुनी नहीं जाती है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारे 6 राइट्स हैं वो यहाँ यूज़ नहीं होते हैं बिल्कुल भी। फर्स्ट चैलेंज तो उनके सामने ये हो रहा है। सेकंड है
Most political parties do not practice open and transparent procedures. ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर कौन सा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी डिसीजन लेती हैं उसे ऑर्डिनरी जो मेंबर्स हैं, लोग हैं या सिटीजन्स हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स, उनको ये राइट होता है कि वो जो काम कर रही है, क्या फंक्शन में ला रही है, क्या हमारे लिए डिसीजन ले रही है, वो हम जान सकते हैं। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी यहाँ नहीं होती है। सो देर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू टॉप अ पार्टी। अगर इसमें वही फर्स्ट से कनेक्टेड हैं ये सारे कि नया वर्कर आ रहा है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कैसे डिसीजन लिया जा रहा है, क्या काम कैसे हो रहा है, तो वो नहीं समझ पाता इन सब चीज़ों को, और उसके जो व्यूज़ हैं वो नहीं सामने लाए जाते। तो अगर वो टॉप पे पार्टी में आना चाहता है तो वो आ नहीं सकता। इन मैनी पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। और यहाँ तक क्या होता है, वन फैमिली के द्वारा, किसी एक फैमिली के द्वारा है कि सारी पार्टी को हैंडल किया जाता है। थर्ड चैलेंज क्या है? थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन पार्टीज। उसके अंदर मनी एंड मसल पावर यानी कि पैसे का और गुंडे इस्तेमाल करके जोर जबरदस्ती जो भी है इन सब का यूज़ करते हुए अपना राज चलाते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस, खासतौर से इलेक्शंस के अंदर 9th क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्शंस के बारे में। तब क्या था, एक गवर्नमेंट एक रूल रखती है कि एक तो गवर्नमेंट की मनी और मसल पावर को यूज़ नहीं कर सकते, बट फिर भी कुछ पार्टीज़ मसल पावर यानी कि लोगों को जो ज़बरदस्ती धमका कर वोट अपने फेवर में करवा लेती है। तो ये नहीं होना चाहिए। जो नई पार्टीज आ रही हैं, नए जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके पास पैसे भी नहीं है, मसल पावर नहीं है, तो इस तरह से वो आगे नहीं आ सकती। तो हमने ये भी सेकंड में पढ़ा था कि एक ही फैमिली रूल करती आती है, दूसरी तरह से वो फैमिली कैसे रूल करती है, अपनी मसल पावर और मनी पावर का यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ती है। लास्ट चैलेंज क्या है? पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी अ मीनिंगफुल चॉइस फॉर देयर वोट्स। अपने वोट्स के लिए कोई मीनिंगफुल चॉइस उनको सामने मिलती। पीपल कांट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स इधर। उनको अलग अलग तरह के लीडर्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ लीडर्स क्या है, वो पार्टीज चेंज करते रहते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं मिलते लोगों को कि वो किस लीडर को चूज़ करें, किसको ना करें। और मोस्टली लीडर्स क्या हैं, अपने फ़ायदे के लिए इलेक्शंस लड़ते हैं, अपने बेनिफिट्स के लिए, पैसा कमाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। उनको हमारी व्यूज़ से, हमारे थॉट से कोई मतलब नहीं होता है। लास्ट टॉपिक है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। तो क्या कुछ एक सजेशन और एफर्ट्स किए गए हमारी कंट्री के अंदर कि पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कैसे किया जाए। तो इस फर्स्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलए और एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। इसके अंदर क्या काफ़ी सारे एमएलए और एमपीज क्या हैं, अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। किस रीज़न से? मनी के लिए क्या अपनी पार्टीज मोस्ट ऑफ चेंज कर लेते हैं। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंजेस लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए अपनी पार्टीज को चेंज करता है तो क्या वो अपनी सीट को बिल्कुल ही खो देगा। तो इस न्यू लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, थोड़े से चेंज आए हैं, थोड़े से सुधार आए हैं कि अब वो जो बार बार अपनी पार्टीज चेंज करते रहते हैं वो नहीं होते। अब उनको क्या एमपीज या एमएलए हो क्या, उनके जो लीडर्स जो भी डिसीजन लेते हैं तो डिसाइड करते हैं वो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। सेकंड क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमने अभी किया था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं मनी पावर और मसल पावर को यूज़ करते हुए जो क्राइम करते थे या फिर जो क्रिमिनल्स थे जो पार्टीज़ में आ जाते थे, अब उनके लिए कंपल्सरी कर दिया है जो भी कंटेस्टेंट होगा उसको ड्यूरिंग इलेक्शन जो एक फ़ाइल बनती है उसमें एक फाइल के अंदर एक एफिडेविट भी एक सबमिट करवाना पड़ेगा अपने किससे, अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा उसके अगेंस्ट, इस रिलेटेड एफिडेविट उसको सबमिट करवाना पड़ता है। थर्ड क्या है, द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न। तो क्या उसको अपने जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न हैं उसकी एक फ़ाइल भी इलेक्शन कमीशन को सबमिट करनी पड़ती है। ये भी ज़रूरी हो गया है अब से। इसके साथ साथ कुछ और सजेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए। क्या है कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट इंटरनल अफेयर्स। जहाँ पे हमने फर्स्ट पीछे पॉइंट पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में अंडर ही डेमोक्रेसी नहीं है, तो एक ऐसा लॉ बनाना चाहिए जो उनके अंडर क्रॉस चेक करता रहे कि इन पार्टीज़ के अंदर भी डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। एंड इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। तो इसमें क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज में मैं कंपलसरी कर दिया है कि 1/3 जो पार्ट है कोटा है वुमेंस के लिए उसके अंदर प्रिजर्व होना चाहिए, सेव करना चाहिए, और उनके वुमेंस के डिसीजन को भी मानना चाहिए, फॉलो करना चाहिए।
थर्ड क्या है, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। इट मीन्स क्या है कि गवर्नमेंट को पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा देना चाहिए। इससे क्या होगा, जो मनी पावर लीडर्स हैं जिनके पास पैसा बहुत सारा है और जो बिल्कुल ही नए लीडर्स आ रहे हैं आगे इलेक्शंस के लिए जिनका पैसा नहीं है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा पैसे की हेल्प से इलेक्शंस में आगे बढ़ चढ़ कर पार्ट ले सके और जीत सके, और हम जो वोटर्स हैं उनके सामने जो अच्छे ऑप्शंस हैं वो आ सकें। दो और सजेशंस दिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए। तो पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़। हम जो जनता है पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं अपने बात को मनवाने के लिए। दिस कैन बी डन किसके द्वारा हो सकता है, पिटिशन, पब्लिसिटी या फिर एगिटेशन, यानी कि मूवमेंट चलाकर अपने को रिक्वेस्ट करके, पब्लिसिटी करके और मूवमेंट करके। अगर जो हमारी बात हमारी तो ज़बरदस्ती हम आंदोलन करके अपनी बातों को मनवा सकते हैं गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट कौन सी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो लीडर्स अब सामने आते हैं विन करके, उनसे। सेकंड क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ़ पीपल हु वांट चेंज कैन जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। क्या है, अगर ये पिटिशन, पब्लिसिटी, एगिटेशन से भी कुछ नहीं होता तो जो लोग एक्चुअली में पॉलिटिकल पार्टीज में चेंज लाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जाकर जो जो उनके व्यूज़ हैं, वो जो जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज में जाकर चेंजेस ला सकते हैं। तो ये हर एक पर्सन के लिए, तो हर एक सिटीजन के लिए तो इजी नहीं, टास्क नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन कर ले। तो वो सिंपल सा उनके लिए सिंपली क्या है, सबसे आसान रास्ता कि वो क्रिटिसाइज़ कर सकें गवर्नमेंट को। जो भी डिसीजन लेती है उनको पसंद नहीं आता तो उनको क्रिटिसाइज़ कर सकें, लेकिन अपनी प्रेजेंस शो करनी चाहिए सिटीजन्स को कि वो भी समझते हैं कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने फेवर में ही काम करती जा रही है क्या, हमने जिस काम के लिए अपने व्यूज़ को, अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट लाने के लिए उनको लीडर बनाया था, उनको जितवाया था, वो काम भी वो करें।